हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। आपका अपने चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियाँ तथा भाषा शैली के बारे में, उनके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। क्योंकि कक्षा 12 के एग्ज़ाम में कभी जीवन परिचय और कभी साहित्यिक परिचय के रूप में प्रश्न आ जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 अर्थात सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव के एक प्रतिष्ठित सरयुपारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनकी माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविन्द्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यही इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने और ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात भारत सरकार के हिंदी संबंधी विभिन्न योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया और 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया या स्वर्गवास हो गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु की तिथि 18 मई सन 1979 है। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियाँ वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित हैं। कविता और नाटक इनके क्षेत्र से बाहर हैं, इन्होंने इसमें कोई रचना नहीं की। और इनकी जो कृतियाँ हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उनका वर्गीकरण का जो आधार है वो निम्नलिखित है। इतिहास, इन्होंने इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका का इन्होंने इनके इतिहास से संबंधित रचनाएं हैं। और इनका जो निबंध संग्रह है वो इस प्रकार है: अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता और आलोक पर्व, ये इनके निबंध हैं। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है साहित्यिक शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं इन्होंने। वे इस प्रकार हैं: कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। और इनके उपन्यास इस प्रकार हैं। उपन्यास भी कई बार एग्जाम में आते हैं। पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारू चंद्रलेख और पुनर्वा, ये इनके उपन्यास हैं। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का स्थान सर्वोपरि है। आत्मा अभिव्यंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, सुषमा, लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनके निबंधों में एक और महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियाँ संजोई रहती हैं, तो दूसरी ओर रविंद्र, कबीर, रज्जब, सूर, तुलसी
आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर होती चलती है। साथ ही कहीं कहीं भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्ह उभर कर आते हैं, तो कहीं भारत का निसर्ग शोभा का संदेश लेकर अशोक के फूल, देवदारू की छाया और कुटज की शाखाएं झांक जाती हैं। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है, पर कभी कभी यह अपनी संस्कृति की विस्मृति अथवा मानव पतन के विषाद से संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इनके निबंधों की विशेषता बताते हुए लिखा है, द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और हैं कथा कौतिकी भी। उनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है कि किसी एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छेड़ देना। जिस प्रकार बीड़ा का तार को छेड़ने से बाकी सब तार झंकृत होते हैं, उसी प्रकार उस एक विषय को छूते ही लेखक की चित्रभूमि पर बंधे हुए सैकड़ों विचार बज उठते हैं। द्विवेदी जी के निबंध अनेक विधाओं के ज्ञान भंडार हैं। उनमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। ज्ञान गरिमा के साथ साथ लालित्य का इन्होंने अद्भुत योग किया है। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इसको ध्यान से देखिए। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतें और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णनात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक का फूल। कालिदास कालीन साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उदास नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान मिला था, जैसा प्रसन्न चित्त था वैसा आज अनादृत होकर है। लेखक का मानना है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में तो परिवर्तन हो गया है। प्राचीन संस्कृति की ही तरह इस वृक्ष की उपेक्षा से द्विवेदी जी चिंतित हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के पेड़ की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। फ्रेंड्स, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।